हम लोग सरकार से अपील करते हैं, हम लोग को हमारा घर चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा घर चाहिए, हमारा घर बच जाए। जनता को जो है कीड़ा मकोड़ा समझ के यहाँ से जो है बेघर कर रहा है। अब आप बताइए इंसान कहाँ जाएगा रहने। अगर हम लोग अवैध हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस को पहले सजा मिलनी चाहिए। उसने रजिस्ट्री क्यों करा हम लोगों के घरों की? हम अपना घर छोड़ के यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर ये सब इलीगल था तो 20 साल तक सरकार क्या कर रही थी, सो रही थी या क्या कर रही थी? हमें इसका जवाब चाहिए। सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को आराम से जैसे रह रहे इसी घर में रहने दिया जाए। हम लोगों से हमारी छत ना छीनी जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। अभी हम अबरार नगर की रेंज में खड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ मकानों को बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी बुलडोज़र की कार्यवाही होगी। फ़िलहाल अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि एलडीए की टीम द्वारा यहाँ पे भी शनाख्त लगी हुई है कि कार्यवाही होनी है और कुछ मकानों को गिराने की कार्यवाही हुई है। और यहाँ पे जानते हैं महिलाएं हैं, उनसे क्या समस्याएं हैं और किस चीज़ को लेकर के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है पूरा। क्या यहीं पर रह रही है जी, क्या मामला है पूरा? मामला यही है कि मतलब ये अवैध बता रहे हैं। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि इंडिया को डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। मतलब जनता से ही सरकार है, जनता के लिए ही सरकार है। जनता से सरकार तो बन रही है, लेकिन जनता के लिए सरकार क्या कर रही है? आप ये जवाब दें हमें। जनता को जो है कीड़ा मकोड़ा समझ के यहाँ से जो है बेघर कर रहा है। अब आप बताइए इंसान कहाँ जाएगा रहने? जिसके पास जो है जरिया नहीं है, एक जरिया है, घर है हमारे पास, जो घर भी तोड़ रहे हैं। उस घर को तोड़ के आप लोग क्या बनाना चाह रहे हैं? अगर आप यहाँ रिवर फ्रंट बनाएंगे कौन आएगा ये बताइए? अमीरों के लिए तो आप सब कुछ कर रहे हैं, और गरीब कहाँ जाएगा? गरीब कहाँ जाएगा? हमें इसका जवाब दें। और अगर ये इलीगल था, रजिस्टर यहाँ पे रजिस्ट्री क्यों की गई? सिंचाई विभाग वाले, एलडीए वाले तब कहाँ थे? क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? 20 सालों से हाउस टैक्स लोग भर रहे हैं, बिजली का बिल आ रहा। अभी सब बिजली वाले आए थे, जो है सबका जो है मीटर सब लेके गए हैं, सबका जो है निकाल के गए हैं। तो क्यों निकाला भाई? ये इलीगल है ना, सारी चीज़ें इलीगल है तो लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है ये सब? ये क्यों फिर निकाला जा रहा है? सब मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। क्या होएगा? खर्चा कैसे चलेगा? ये सब नहीं देख रही सरकार। जो करना है वो कर रही है अपना काम। हम लोग को क्या है? बाप दादा की ज़मीन हम लोग रह रहे, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप बताइए हम लोग को। बिल्कुल, क्या कहते हैं, ये जब ज़मीन दी जा रही थी, प्लॉटिंग जब हो रही थी, तो इसको जायज़ बताया गया था, अवैध नहीं बताया जा रहा था। और इस पे क्या कहते हैं, हाउस टैक्स भी ये लोग दिए हैं, लोन भी करवाए हैं, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, इसको अब अवैध बताया जा रहा है। प्रूफ, हमें प्रूफ दीजिए। आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। हमें पहले प्रूफ दीजिए। आई वॉन्ट नो एवरीथिंग। वी वॉन्ट जस्टिस। आप ऐसे किसी के साथ घर नहीं तोड़ सकते हैं। आप क्या समझ रहे हो कि लोग क्या बेवकूफ़ हैं यहाँ पे जो खड़े हुए इकट्ठा हुए हैं? आप यूनिटी नहीं यूनिटी दिखाएंगे। अगर पब्लिक एक हो गई तो आपको क्या लग रहा है? क्या एक घर की बात हो रही है, दो घर की बात हो रही है? इंद्रप्रस्थ नगर, रहीम नगर, खुरम नगर कि घर में सब बसे हैं, लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, हम कैमरा पर्सन से दिखाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि ये जो कुकरेल नाला है, इसको कागज़ों पे जो है कुकरेल नदी के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। सरकार द्वारा ये कन्वर्ट किए जा रहे हैं। देख सकते हैं, ये हमारे पीछे जो है ये कुकरेल नाला है, कागज़ों में कुकरेल नाला दर्ज है और क्या कहते हैं उसको कुकरेल नदी के रूप में कन्वर्ट। आप देख सकते हैं ये नदी यही है वो जिसके बगल में अब मकान बने हुए हैं, उसको अवैध बताया जा रहा है। और यहाँ पे हाउस टैक्स दिया गया है और लोन भी लिए गए हैं। आखिर ये अवैध है तो हाउस टैक्स कैसे हो गया, कनेक्शन कैसे हो गया? यहाँ पे पिछली जो सरकारें थी ये ज़मीन दी हुई है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सी महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है, क्या प्रकरण है, क्या मामला है ये पूरा। यहाँ मामला क्या, हम लोग ज़मीन खरीदा, रजिस्ट्री कराया। कब खरीदा था? हम लोग खरीदा करीब 30-35 साल हो गया और रजिस्ट्री कराया, हाउस टैक्स भी जमा किया, बिजली भी लिया, सब कुछ लिया। आपको जो है ये तब नहीं पता। एलडीए की टीम आई थी यहाँ? एलडीए की टीम अभी नहीं आई है। उन्होंने अपने अधिकारी को भेज दिया। अधिकारी भी बाहर बैठे हुए थे, अंदर नहीं आई है। अधिकारी कोई नहीं आया, बस सूचना निशान लगा के चले गया। और जो निशान लगा रहा था वो भी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ तक निशान है। 50 मीटर के दायरे। अरे हम तो कह रहे हैं एक घर भी नहीं टूटना चाहिए, क्यों टूट रहा है? अखिलेश जी ने यहाँ पे जो है फॉरेस्ट दीवार उठाई गई, क्यों उठाई गई? अगर ये इलीगल नहीं था, इलीगल था तो अखिलेश जी को यहीं पे उसी टाइम पे एक्शन लेना चाहिए था। 20 सालों पहले से जब यहाँ पे जो है बस रहा था मकान सब कुछ, तब उस टाइम पे क्यों नहीं बताया? उस टाइम पे जो रजिस्ट्री कर रही थी सरकार, उस टाइम पे क्यों नहीं जिसने बेचा उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
बिल्कुल बिल्कुल, हम कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि आगे जाके दिखाएं। ये जो बाउंड्री हुई है इसको बताया जा रहा है ये सरकारी बाउंड्री है, लेकिन अब जो है, अब जो सरकार बनी हुई है भाजपा सरकार में, क्या कहते हैं, ये बाउंड्री के अंदर आकर के ये जो मकान बने हुए हैं इसको बताया जा रहा है कि ये अवैध मकान है और कुछ मीटर तक, समथिंग 50 मीटर तक सूचना मिली है कि ये तोड़ी जाएंगे। लेकिन ये जो बाउंड्री हुई है ये सरकारी बाउंड्री, और सरकारी बाउंड्री के अंदर आकर के अब बताया जा रहा है कि ये मकान तोड़े जाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहीं रह रही हैं आप? जी, कब से रह रही हैं आप? मेरी शादी को 10 साल हो गए। उससे पहले मेरे सास ससुर यहीं पे रहते थे। अब सूचना मिल रही कि यहाँ पे कार्रवाई कुछ होने वाली है? जी, निशान लगा गए। निशान लगा हुआ है। कितने मीटर जा रहा है? 50 मीटर बता रहे हैं। 50 मीटर जा रहा है। तो और भी लोगों से हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताया गया कि 50 मीटर जा रहा है। यहीं पे आप भी रहती हैं? जी, कब से रहनी? हम लोग को तो कम से कम 40 साल हुए जा रहे हैं। कुछ सूचना मिली है यहाँ पे कुछ कार्यवाही होनी है? हाँ, सूचना मिली है, वही आए थे निशान लगाने वाले। हाँ। तो हम लोग को पता चला है कि वो इतना ज़्यादा नाप के जा रहे हैं। कितना जा रहा है? अभी हमारा तो ये नुक्कड़ पे है। तो देखा कि 50 मीटर जा रहा है। और भी लोग हैं। ये बताइए कि क्यों कोर्ट झूठी है? आगे क्या क्या तैयारी है? अगर यहाँ पे एलडीए टीम आती है और निशान लगा के और बुलडोजर आता है, कार्रवाई, तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी? हम लोग कहेंगे कि कोर्ट झूठी है। भाई कोर्ट झूठी है तभी तो हम लोग, इसमें कैसे? कोर्ट का तो ये फैसला है नहीं। कोर्ट का फैसला नहीं, हम लोग कोर्ट ही से तो रजिस्ट्री कराया। कहाँ से कराया? जी, जिस सन में हमने प्लाट लिया है, जीगा लिया है हमने, हाँ, वो मजिस्ट्रेट का आप ढूंढिए, वो किसने रजिस्ट्री किया? हमारी रजिस्ट्री उसी ने किया ना। तो कौन झूठा है? मजिस्ट्रेट झूठा है या हम लोग झूठे हैं? बिल्कुल, जो ये रजिस्ट्री हुई है उतनी समय मजिस्ट्रेट कौन थे और लेखपाल कौन थे, बगैर इनके रजिस्ट्री नहीं होगी। तो ये क्या वो लोग झूठे थे? जो कब्जा दिया गया ये कैसे हो गया? आखिर अधिकारियों में भ्रष्टता। तार लगाते यहाँ पे, इससे आगे इंसान नहीं बढ़ेगा। पहले कुछ नहीं करा, अब सब कुछ बताने लगे हैं। उन लोगों को पहले सोचना चाहिए था, जंगल विभाग वालों को, और जो सब इनको हम लोग सरकार से अपील करते हैं, हम लोग को हमारा घर चाहिए, बस हमें कुछ नहीं हमारा चाहिए। घर चाहिए, हमारा घर बच जाए। ये जमीन अगर अवैध होती घर सबको तो वापस यहाँ अकबर नगर वालों की रजिस्ट्री नहीं थी। सबका घर सबको इसका लिए वो करी ना, सबको चाहिए सबका घर चाहिए हम लोग को रजिस्ट्री कराई, हम लोग के सब सारे कागजात सब सही है, तो हमको अपना घर चाहिए, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, हमको अपना घर ही चाहिए। जब वी वांट आवर हाउस, हमारा घर है, सब कुछ है, हम अपना घर छोड़ के यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर ये सब इलीगल था तो 20 साल तक सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी या क्या कर रही थी? हमें इसका जवाब चाहिए। क्यों नहीं यहाँ पे बोर्ड लगाया गया कि ये ज़मीन जो है ग्रीन बेल्ट में आती है, आप यहाँ पे कोई भी जो है बनवाया ना जाए, कुछ भी ना किया जाए। और जो बनवा रहा, जो बेच रहा था, जिस टाइम पे रजिस्ट्री हो रही थी, तो क्या उस टाइम पे क्या सब सो रहे थे? क्या कर रहे थे? इंडिया यूनिटी के नाम से जाना जाता है, क्या यूनिटी क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्यों नहीं लोग आ रहे हैं, एकत्र हो रहे? और ये सिर्फ एक जगह की नहीं है, पूरे यूपी की बात है, पूरे यूपी की बात है। एक यूपी, हम एक जगह की बात नहीं कर रहे। सिर्फ आप लखनऊ में अगर देख रहे हैं टूटता, या अबराध नगर टूटता देख रहे हैं, तो सिर्फ अबराध नगर की बात नहीं, ये पूरे यूपी की बात हो रही है। हमें जस्टिस चाहिए। आप हमारा घर नहीं तोड़ सकते हैं, हमें जो है अपना ही घर चाहिए। वी डोंट वांट मुआवजा, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। वी वांट आवर हाउस। अगर क्या कहते हैं तोड़ते हैं और बुलडोजर आता है, कार्रवाई होती है, तो आगे क्या रणनीति, क्या तैयारी? बिल्कुल, हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जहां हमारा बस चलेगा हम वहां तक जाएंगे, हर जगह तक जाएंगे। हम अपना घर नहीं तोड़ने देंगे। इंसान अपनी खून पसीने की कमाई से कैसे बनाता है घर, वो जानता है जिसने अपना खून पसीना बहाया है। उसे क्या पता जिसने अपना खून पसीना नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। हाँ, वो आप बैठ के ऑर्डर पास कर दे रहे हो, और बाकी लोग क्या करेंगे? पब्लिक के लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे हो ना। पब्लिक तो आपका, अगर एक बात सुन लीजिए, पब्लिक एक हो गई तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पहली बात तो ये, हमें अपनी यूनिटी दिखानी चाहिए, यहाँ पे लोगों को बाहर आना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, ताकि हमारे घर को टूटने से बचा सके। और सिर्फ एक ही अबराध नगर नहीं, ये पूरे यूपी की बात हो रही है, पंत नगर की बात हो रही है। सबकी तरफ से मैं एक आवाज़ बन के बोल रही हूँ कि हम सबको बाहर निकलना चाहिए, ताकि इस यूपी को हम बचा सके, अपने लखनऊ को बचा सके, अपने यूपी को बचा सके। अखिलेश जी तक, राहुल गांधी तक हमारी बातों को पहुँचाया जाए, ताकि हमारी बात संसद में उठे। बिल्कुल, आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ पे जो मकान गिराए जा रहे हैं, फ़िलहाल छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके अभी से ही
सिर से छत हट जा रही है और लोग घर से बेघर हो जाएं। अकबर नगर में आपने देखा ही कि कितने परिवार बेघर हो गए और अभी भी उन लोगों कुछ लोगों को वहाँ पे मकान नहीं मिला है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए। यहीं पे रह रही हैं आप? जी, कब से रह रही हैं? हमको यहाँ 10 साल हो गए, 11 साल रहे। 10 साल से। कुछ सूचना मिली है? एलडी आई थी? हाँ, वो दिन नापे वाले सब लोग आए थे, नाप ले गए हैं। जी क्या तैयारी है आगे को लेकर के? तोड़ने को सुनने में आ रहा है कि तोड़ा जाएगा। हाँ जी, यही तो तैयारी यही है कि तोड़ा जाएगा, लेकिन अब सब लोग कहाँ जाएं? नान बच्चे हैं लेके कहाँ जाएं? भाई कुछ दिया जाए, हम लोग का भी दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, घर दिया जाए रहने के लिए। बिल्कुल मुआवजा दिया जाए, घर दिया जाए। और अटल जी की सरकार थी जब भी तो अलग अलग था, ये गलत था ना? हाँ, क्यों बिजली का बिल पानी का बिल बना के रखा है? जब भी तो वो नाजूक वो था वो। हाँ, अटल जी 13 दिन सरकार बनी थी, याद है आपको? हाँ, जब भी तो वो अलग था ये। बिल्कुल 13 दिन की सरकार बनी थी तो उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो भी अनलीगल बताए। यहाँ पे कुछ बड़े लोग हैं और भी दादा चाचा लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या यहीं पे रह रहे हैं आप? नहीं भैया, हम यहाँ पे नहीं रहे? तो यहाँ पे नहीं रहे, आप यहीं पे रहते हैं? कब से रहे? ये यहाँ जो है कम से कम 20, 25, 27, 28 साल से रह रहे हैं। क्या कोई एलडी वगैरह टीम आई थी यहाँ पे, कुछ सर्वे वगैरह? सर्वे हुआ है, वहाँ निशान लगा गए काफ़ी दूर पर। कितने मीटर तक कुछ बताया है? कुछ मीटर क्या बताया, निशान लगा गए, वो काफ़ी दूर पर लगा के गए हैं, कम से कम होगा 60-70 मीटर वहाँ। यहाँ पे तो सरकारी बाउंड्री भी हुई है सुनने में आए और अभी हमने देखा भी है सरकारी बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं लोग। कुछ नहीं, हम लोग भैया जो है हम लोग की रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, सब कुछ दुनिया की सारी चीज़ें हैं हम लोग के पास, सब कुछ है। अब उसमें जो है अब ये करा जा रहा है, ये पहले था तो मामला जो है ये सब पहले बताना चाहिए था। अब ये क्या? बिल्कुल, अगर ये अवैध था तो इसको पहले बताना चाहिए था और ताकि यहाँ पे घर ना बनाया जा सकता और ये तोड़ने की स्थिति ना आती। और भी यहाँ पे हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रकरण है, क्या मामला है। और भी भाई लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो मकान तोड़े, यहीं पर रह रहे हैं आप? यहीं रह रहे हैं? हाँ, यहीं रह कब से रह रहे हैं? साल 1903 से। एलडीए की टीम आई तो कुछ निशान वगैरह लगा गई है? कुछ निशान वगैरह लगाई है? नहीं, निशान नहीं लगाई है अभी। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि निशान लग गए। ये इनको सारे घरों पे निशान नहीं लगाए हैं। अच्छा। जैसे ये मेरे घर पे लगाए, ये 13 मीटर अंदर जाएगा तो 13 मीटर अंदर, मतलब एरो अंदर की तरफ है तो 13 मीटर अंदर हो गया, तो इसका मतलब ये सब चला जाएगा। भाई आदमी 2-2, 4-4 करोड़ के घर बनवा रखा है और आज से नहीं, सालों से धीरे धीरे। मैंने एक मंजिल बना हुआ खरीदा था। कितने साल से? मैंने 2013 में खरीदा था। फिर एक मंजिल बनाया बिल्डर से खरीदा मैंने, रजिस्ट्री सब चेक करी, वकील है हम खुद, सारा प्रॉपर पेपर चेक करवा के तब मैंने खरीदी। उसके बाद इसमें सेकंड फ्लोर मैंने बनवाया 2 साल बाद, अच्छा खासा पैसा लगाया, धीरे धीरे अब 10 साल बाद इतना बन पाया है। तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पीछे जो है मकान पे निशान भी लगा हुआ है और यहाँ पे 13.5 मीटर अंदर तक, इस घर के 13.5 मीटर अंदर तक जाने की संभावना है। निशान एलडीए की टीम आई थी, वो लगा गई है। तो क्या प्रकरण, क्या मामला है? ये देखिए, ये लोग 50 मीटर तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे ये रिवर फ्रंट बनेगा, सब कुछ बनेगा। ये देखिए हमारे घर के सामने रहते हैं, उनके घर की रजिस्ट्री, ये घर की रजिस्ट्री है। कब करवाई थी आपने? सरकार की तरफ से मिलती है। कब करवाया था आपने? ये तुम्हारा घर कब का था? ये इनका तो पता नहीं, हमें कब इन्होंने कराया, जब से यहाँ रह रहे हैं हम। यहाँ पे 2008 में मकान बनाए, तब से हमारे घर का ये सब कुछ है। यहाँ पे हम हाउस टैक्स सबसे भर रहे हैं हर साल, हम लोग बिजली का बिल भर रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं हम लोग। फिर अवैध कैसे हो जाएगा? ये अवैध कह के तोड़ रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। सरकार जो है अवैध जंगल की तरफ भी तो बढ़ सकते हैं 50 मीटर। आदमी को आबादी हटा के 50 मीटर क्या करेंगे बताइए? कह रहे हैं ये अवैध है, 50 मीटर तोड़ेंगे, ये जंगल की तरफ भी तो बढ़ सकते हैं। मकान तोड़ के सरकार डेवलप करना चाह रही है। ये सीवर पूरा यहाँ पे नगर निगम वालों ने ही तो सीवर डाला है, बिजली विभाग वालों ने नई नई केबलें डाली हैं पूरी। ये सब अभी 15-20 दिन पहले ये केबलें डाली है। ये अवैध कैसे हो जाएगा? बिल्कुल, ये अवैध कैसे हो जाएगा? और ये जो रास्ता बना हुआ है, नगर निगम ने रास्ता बनाया है और यहाँ पे जो कनेक्शन हुए हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये क्या है, यह क्या मामला है? और ये अगर ये अवैध है तो ये कैसे? और भी इधर जानने की कोशिश करते हैं। चाचा जी लोग हैं,
क्या रजिस्ट्री ले रखे हैं आप? ये यहाँ का 52 साला है। अच्छा। खसरा खतौनी है इस पूरे इस मस्जिद से लेकर उस कोने तक की। अब ये खसरा खतौनी के तहत जो है, क्या ये खसरा खतौनी भी अवैध है? कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि इसको थोड़ा क्लियर दिखाएं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्लियर हो सके। आप देखिए इसको। बिल्कुल ये खसरा खतौनी है और ये जो यहाँ के ज़मीन है इस पे पूरा रिकॉर्ड है। ये सारी चीज़ें जो है खसरा खतौनी, क्या ये गलत हैं? इस पूरे मस्जिद के कोने से, बाउंड्री से, पहली बात ये कि जब सिंचाई विभाग ने या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी बाउंड्री की, बाउंड्री का मतलब ये होता है कि आप उस पार नहीं जा सकते हैं, ठीक? हम उस पार नहीं जा सकते, आप इस पार नहीं आ सकते हैं। बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? जो बाउंड्री हुई है वो सरकारी बाउंड्री है। वो सरकारी बाउंड्री है। अब बाउंड्री का मतलब ये हो गया कि इसके इस पार हमारी ज़मीन नहीं है और उस पार जो है कोई पब्लिक का आदमी अपना निर्माण नहीं कर सकता है। इसी कारण जो है वो बाउंड्री कराई गई। आप लोग बताइए क्या गलत है? जो पीछे हमने बाउंड्री जो दिखाई थी वो सरकारी बाउंड्री है। अब वो सरकार जो 30 सालों से ये महला बसा हुआ है, 30 सालों से। तो ये ग्रीन बेल्ट या अवैध जो बता रहे हैं, सरकार जो बता रही है, तो पहले ये सरकार कहाँ थी भाई? नगर निगम के लोग यहाँ असेसमेंट करने के लिए जब मकान बनते गए, वो असेसमेंट करने के लिए बाकायदा आए, मकानों के फ़ोटो खींचे और उसके बाद में उनके ऊपर टैक्स बना। हाउस टैक्स जो बना है बगैर असेसमेंट के, बगैर मकान को देखे हुए टैक्स उनका प्रबंध किया। तब गवर्नमेंट कहाँ थी? उस वक्त सरकार, तब तो सरकार कह रही कि सपा की सरकार थी, कांग्रेस नहीं, तो वो सरकार नहीं थी। ये बीजेपी सरकार जब से आई है तब ये सरकार है और सपा सरकार नहीं थी। अरे जरा आप गौर कीजिए, एक तरफ आपके पीएम जो है प्रधानमंत्री जी लोगों को बसाने के लिए 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं कि इनको बसाया जाए, इनको आवास दिया जाए, और दूसरी तरफ जो लोग बसे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री जी जो लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। सरकार जो है दावा करती है कि हम लोगों को आवास दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को बेघर किया जा रहा है, उनके आवास तोड़े जा रहे हैं, उनको उनके सर के ऊपर से छत हटाई जा रही है, छोटे छोटे बच्चे जो है बेघर हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं उनसे जाने की कोशिश कर, क्या यहीं रह रही हैं? हाँ, हम यहीं पर हम लोग रह रहे हैं सब। कब से रह रही हैं? अरे 13-14 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं और लोग बहुत पहले से सब रह रहे हैं यहाँ पर। LDA आई थी कुछ कार्रवाई? LDA आई, बस ये सर्वे करके गई, ये निशान लगा के सब चले। अभी LDA नहीं आई है। अभी यहाँ LDA नहीं आई, सिंचाई विभाग ने निशान कैसे लगे? ये सिंचाई विभाग ने लगवाए हैं, अभी LDA नहीं आई है यहाँ पे। अगर हम लोग अवैध हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस को पहले सजा मिलनी चाहिए। उसने रजिस्ट्री क्यों करा हम लोगों के घरों की? हम लोग नहीं गलत है, वो ऑफिसर गलत है जिसने रजिस्ट्री करा हम लोगों के घरों की। बिल्कुल, ये अगर अवैध है तो रजिस्ट्री कैसे हो गई, यहाँ कनेक्शन कैसे हो गए, होम लोन कैसे हो गया, टैक्स लोग कैसे दे रहे हैं? हाउस टैक्स, बिजली का बिल, यहाँ तक कि रजिस्ट्री भी सब कुछ है, फिर भी क्यों हम लोग का घर जा रहा है? हम क्या कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना घर चाहिए। क्योंकि सरकार का काम है कि जनता के लिए काम करे, जनता जो कह रही है वो सुने, वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ना बनाए, जनता पे ना थोपे वो ड्रीम प्रोजेक्ट। हमारे ड्रीम्स का क्या है, हमारे हाउसेस का क्या है, हमारी गलती इसमें क्या है? जब हमने रजिस्ट्री कराई है, घर बनवाए हैं, 10 साल लग गए ये घर बनवाने में, वो एक दिन में तोड़ेंगे तो हमें कितने साल लगेंगे फिर से बनवाने में? कोई जॉब दे रहे हैं, कोई चीज़ में वो सपोर्ट कर रहे हैं? सिर्फ 5 किलो राशन। वो क्या चाहते हैं कि हम इतना पर बड़ा घर तोड़ दें, उसके बाद हम 5 किलो राशन के सहारे जिए? वहाँ पे किसी को मिलता है राशन, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। अंगूठा लगाने जाओ, आज नहीं मिलेगा, कल लगेगा, तो परसों आना। इसके ऐसे करते करते हफ्ते दिन तो राशन में लग जाते हैं, तो कहाँ तक कोई जाएगा यहाँ? जब ये घर ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सड़क पे भीख भी मांगेंगे, कहेंगे कटोरा लो चले जाओ, और आएंगे लोग झाड़ू मारेंगे। होते हैं जितनी चीज़ें होती हैं, रजिस्ट्री है, टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है, GST देना है, हर चीज़ को हम लोग ने फॉलो किया है, पूरी कोशिश करी है हर चीज़ फॉलो करने के लिए, तो ये नतीजा मिलेगा हम लोग को। सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को आराम से जैसे रह रहे हैं इसी घर में रहने दिया जाए, हम लोगों से हमारी छत ना छीनी जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? सर, पूरा जंगल पड़ा है, जाए जंगल में कुछ भी बनाए, यहाँ हरियाली की जरूरत नहीं, यहाँ तो पूरा जंगल पड़ा है, यहाँ पर्यावरण की कोई कमी नहीं है।
घर उजाड़ के वो पेड़ लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पेड़ों की कमी नहीं, बहुत पेड़ लगे हैं। यहाँ पे काफ़ी दिन से लोग रह रहे हैं। ये जो मकान बने हुए हैं इसके बगल में जंगल है। यहाँ के लोगों से लोग का आग्रह है कि लोग कह रहे हैं कि जंगल में ले लें, लेकिन जो यहाँ पे मकान बने हुए ये अवैध नहीं है। यहाँ पे रजिस्ट्री है, होम टैक्स लोगों ने दिया है और यहाँ पे कब्जा। अगर ये अवैध है तो पिछली बार जो सरकारें थी वो रजिस्ट्री हुई है, जो लेखपाल के द्वारा रजिस्ट्री होती है, मजिस्ट्रेट द्वारा रजिस्ट्री होती है, ऐसे रजिस्ट्री नहीं हो जाती है। हम लोग गलत नहीं हैं, वो लोग गलत हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अंजला खान के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।